नाम पर बंगाल में संग्राम क्यों हो रहा है, जो अर्जुन सिंह की तस्वीरें आपको दिखाई। अगला सवाल देखिए, नेताजी देश के हैं या सिर्फ बंगाल या किसी एक सूबे से अगर वो थे तो उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस से अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिस्टोरियन है, अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तृणमूल कांग्रेस से। सबसे पहले मेरा सवाल प्रोफेसर कपिल कुमार आपसे मैं जानना चाहूंगा, बताइए जरा कि महापुरुषों को सम्मान देने की कवायद में ये श्रेय लेने की होड़ क्यों हो जाती है, और नेताजी की बात आती है तो क्या बंगाल का आधिपत्य है नेताजी के ऊपर? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि नेताजी ना बंगाल के थे ना हिंदुस्तान के थे। नेताजी पूरी साउथ ईस्ट एशिया का संघर्ष का उन्होंने नेतृत्व किया है, और आजाद हिंद सरकार की स्थापना के बाद बर्मा में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, वियतनाम में, थाईलैंड में, सब जगहों पे जो संघर्ष हुआ है, वो लोग आज भी, उन देशों के लोग नेताजी को अपनी स्वतंत्रता संग्राम का उपनिवेशवाद के बाद चिन्ह मानते हैं, और आज भी थाईलैंड में और सिंगापुर में और मलाया में आज भी वहां पे उनके जन्मदिन मनाया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग ये सियासत कर रहे हैं, उन्होंने क्या नेताजी का असली इतिहास पढ़ा है, या उस इतिहास को जो उनके, मेरी किताब आ रही है, आज मेरी किताब आ गई है, मार्केट में आ जाएगी, रिमूविंग स्मोक स्क्रीन्स, तरह तरीके की लोगों ने नेताजी के ऊपर लाछन लगाए कि वो हिटलर का हो गया, वो मुसोलिनी का हो गया, उसका हो गया, बिना नेताजी के भाषणों को पढ़े हुए, बिना नेताजी की उस चीज को देखे हुए। मैं आपके आगे 3-4 तथ्य रिवील करना चाहता हूं, उसके बाद आप डिबेट छोड़ सकते हैं। पहली चीज, जापान के अंदर जब आजाद हिंद फौज जापानियों के साथ मिलकर बर्मा से हिंदुस्तान की तरफ कूच करती है, तो नेताजी का जापानियों से एक समझौता होता है, और समझौते में पहली शर्त यह है कि जिन जिन इलाकों को अंग्रेजों से आजाद कराया जाएगा, वहां पे कहीं पे भी जापानी झंडा नहीं लगेगा, आजाद हिंद का झंडा लगेगा। दूसरी शर्त उसमें यह है कि उन इलाकों का जो प्रशासन है वो किसी जापानी अधिकारी के हाथ में नहीं रहेगा, उस आजाद हिंद दल के हाथ में रहेगा, जो आजाद हिंद दल भारत की नौकरशाही, भारतीयता की दृष्टि से नेताजी ने बनाई थी, और जिसके 2 ट्रेनिंग स्कूल थे, रंगून के अंदर और सिंगापुर के अंदर। तीसरी शर्त नेताजी ने उसमें कही, और बहुत ध्यान से, कि अगर कोई भी सिपाही जापानी या हिंदुस्तानी किसी स्त्री से दुर्व्यवहार करता है तो उसको तुरंत गोली मार दी जाएगी, और ये इस पे आधारित था कि जो जापानियों ने कोरिया के अंदर या चीन के अंदर किया था। उसके बाद नेताजी लगातार ये कहते हैं, अपनी फौज को, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है इन किताबों को, कभी हिस्ट्री बुक्स में आने ही नहीं दिया गया इन तथ्यों, कि अगर अपनी सेना को कहते हैं कि अगर कोई भी जापानी हिंदुस्तान की आजादी से खिलवाड़ करता है तो अपनी बंदूक उसकी तरफ ताप देना। उसके बाद ऐसा ही अय्यर ने, जो मिनिस्टर थे उनकी कैबिनेट में, खुद लिखा है कि जापानियों को नेताजी ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं अंग्रेजों को हटा करके और तुम्हारी हुकूमत भारत में बनवा दूंगा, तो इस गलतफहमी में मत रहना। कमेंट ले लूं। मानव जायसवाल, मैं सीधा सवाल आपसे रहेगा सर, कि नेताजी के ऊपर क्या टीएमसी का या बंगाल का आधिपत्य है क्या, कि अर्जुन सिंह जाते हैं वहां पर माल्यार्पण करने के लिए और हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनके अंगरक्षकों को हवाई फायरिंग करके उनकी जान बचानी पड़ती है? सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, और आपके माध्यम से पूरे देश को मैं नमन करता हूं, और हमारे सारे पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार है। जहां तक बात है सर नेताजी की, तो डेफिनेटली नेताजी पूरे देश के, और मैं हमारे गुरुजन है सर से मैं काफी मुखाबित रखता हूं, कि जिस तरीके से उन्होंने नेताजी का विश्लेषण दिया है कि वो सिर्फ हमारे बंगाल के, उड़ीसा के, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, सिर्फ ना कि सिर्फ भारतवर्ष के, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के भी बहुत बड़े नेता थे। और जहां तक ये सरकार की बात है, जो केंद्र सरकार के जो एमपी हैं श्री अर्जुन सिंह जी, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि नाटकीकरण इनका एक चल चरित्र है। लेकिन जहां तक नेताजी की जो बात है, जो कि मूल बात है, पूरे देश के वो नेता हैं, तो भाई ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, तो भाई नेताजी के फाइल्स को डिक्लासिफाई कर दे, नेताजी के नाम पे नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दे, नेताजी की जो मूर्ति है, अगर इनको पता था, प्रकाश पासवान से कीजिएगा, वो सवाल का जवाब दे देंगे। सर, मुझे खाली आप ये बता दीजिए कि जिसको आप नाट्यकरण कह रहे हैं, वो नाट्यकरण कैसे? ये तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन, आपको मैं दिखा रहा हूं इस वक्त पर, कि अर्जुन सिंह को किस तरीके से वहां पर उनके सिक्योरिटी गार्ड बचा करके ले गए। एनआरकी नहीं तो और क्या है? सर सुनिए सर, अर्जुन सिंह जी खुद में, आपको पता है, आपको शायद नहीं भी पता होगा क्योंकि आप नोएडा चैनल के वहां से बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप बैरकपुर में आएंगे, जो उनका जो इतिहास रहा है, जिस तरीके से वो जब से बीजेपी में पहुंचे हैं, जिस तरीके से गुंडागर्दी, जिस तरीके से हाई हैंडेडनेस और जो नाटकीकरण होता है ना सर, ये बहुत सिंपल तरीका है, अपने लोगों को प्लांट कर देना। ये जो ब्रिटिश तरीके की जो राजनीति वो करते हैं कि भैया पीछे से वार करना, कुछ होता नहीं है। सरकार तो आप ही की थी, आप कम से कम राजपाट कर चुके होते कि जिन लोगों ने अर्जुन सिंह पर हमला किया, ये जो नारेबाजी वहां कर रहे थे, वो बीजेपी के लोग थे या अर्जुन सिंह के लोग थे। इन्वेस्टिगेशन तो सर आपके हाथ में करवानी वहां पर, क्यों नहीं कर दिया अभी तक? अरे सर सुनिए सर, यही तो आपको प्रॉब्लम है ना सर, हम उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो उतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नहीं है बंगाल के लिए, उनका बंगाल के प्रति वो योगदान नहीं है। भाई वो जीत गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, तो बहुत बड़ी तीर मार ली क्या उन्होंने? अरे उनको जनगण से सेवा मांगनी चाहिए। अच्छा, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके माला अर्पण कर रहे हैं, तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के विरुद्ध वो बातें कर रहे हैं, तो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही जाने में असुविधा हो। जायसवाल साहब, ये आपका तर्क हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली और बाय द लॉ आप बाध्य हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए राज्य सरकार भी बाध्य है। मैं गुरु प्रकाश पासवान सीधा आपके पास आना चाहूंगा कि कोई एमपी अगर किसी प्रदेश में जाकर के, जो उसी प्रदेश में एमपी भी हो, जिसकी सीट वहीं पर भी हो, उसके ऊपर हमला होता है, तो जांच के इस दायरे में होगी कि वो राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, या इस दायरे में होगी कि कानून अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, बहुत सही बात बोली है, टीएमसी के प्रवक्ता ने इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। 2 मई हम लोगों को अभी भी याद है, ये उन गरीब महिलाओं को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, वो दलित बच्चों को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, और खेला होबे के नाम पे पश्चिम बंगाल की सड़कों पे जो हिंसा का तांडव किया है इन लोगों ने, ये किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ना गरीबों को इंपॉर्टेंस। मैं बीच में बोलूंगा नहीं, आप अनर्गल बातें अब ना करें सर, अनर्गल बातें ना करें, वर्तमान में रहें, भूतकाल में कहीं चले जा रहे हैं। जायसवाल साहब, एक एक करके बातें कर सकते हैं ना सर, आपने अपनी बातें रखी सर, अनइंटरप्टेड सब लोगों ने सुना। अब अगर आपका कोई विरोध होगा तो मैं आईएनए का जो जत्था था उसमें रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था। कौन कौन लोग थे उसमें? 4 सैनिक थे आईएनए के। भागमल जी जो 100 वर्ष के थे, हरियाणा के रहने वाले हैं, लालती राम जी, परमानंद यादव जी, हीरा सिंह जी, ये 4 लोगों ने आईएनए में सर्व किया था, और स्वतंत्र भारत में किसी के मन में विचार नहीं आया, किसी के मन में ख्याल नहीं आया कि आईएनए की मांग थी भाई उनको रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होना चाहिए। ये भी एक काम 2019 में ही संभव हो पाया है मोदी जी के शासनकाल में। 1938 में उनके अध्यक्षीय काल सबको याद है, किसने विरोध किया था? देश को याद है, देश को बरगलाना नहीं चाहिए। और आज जिस प्रकार के अहंकार का, मैं जोड़ना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, और बिल्कुल मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें राजनीतिक करती भारतीय जनता पार्टी अच्छी। भाई आप बढ़िया मूर्ति बनाते, मूर्ति बनाने के बाद उसका इनॉग्रेशन करते, उद्घाटन करते, क्या दिक्कत थी उसमें? इतनी जल्दी में क्यों रहती भारतीय जनता पार्टी? ये मेरा सवाल है। ठीक बात है, जयसवाल साहब क्या कह रहे हैं उसके बाद सीधा जवाब आपके पास। जयसवाल साहब, मैं जोड़ना चाहता हूं। जी जी कहिए सर। सर मैं बताना चाहता हूँ सर, ये जो सरकार है ना, केंद्र सरकार है, जिस तरीके से हमारे जो मित्र है पासवान से भाई, वो बता रहे थे 2019 में परेड हुआ, आईएनए को इनवाइट किया गया, क्योंकि 2021 में इलेक्शन था, 2019 में भी बंगाल का इलेक्शन था। तो सर ये जो है ना इलेक्शन वाली नीति, राष्ट्र पिछले साल मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी थे हमारे विक्टोरिया मेमोरियल में, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन था। आज वो क्या कर रहे हैं? आज हमारे नेताजी के टैबलो जो बंगाल के सेक्शन से जाने वाला था, उसको मना कर देते हैं। अब उनको पता चल गया कि भाई अब तो गलती कर दी, हमने तो मना कर दिया। राजनाथ सिंह जी ने बोला था हाँ मूर्ति उनकी तैयार हो गई है। लेकिन मुझे ये बताइए सर, मुझे ये बताइए जयसवाल साहब, मुझे ये बताइए कि भारत एक ऐसा देश है कि आए साल कोई ना कोई इलेक्शन यहाँ चलता ही रहता है, फिर तो केंद्र सरकार जो भी करे वो सिर्फ इलेक्शन के नजरिए से। अरे सुनिए सर, तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए 30 सेकंड। ये जो सर भावनाओं से बोलते हैं सर, बहुत मन से बोलते हैं, तो सुन लीजिए। अब हुआ क्या सर, अब ये जो केंद्र सरकार के हमारे जो बहुत ही प्रमुख प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको लगा कि भाई अब ये एक्शन की मेरी उल्टी पड़ गई, अब क्या करूं? तो भैया उन्होंने क्या किया, जहां पे हमारे जो अमर जवान ज्योति है उसको हटा के वहां पे उन्होंने बोला वो कैनोपी में एक होलोग्राम डाल दिया। सर ये क्या है? अगर उनको पता था कि भाई 23 जनवरी को तो नेताजी का जन्मदिन है, ये तो पता है पूरे विश्व को, और उसके बावजूद भी उनको होलोग्राम की जरूरत पड़ती, क्यों नहीं वो मूर्ति पहले सर आए? क्या प्लान करके नहीं करते हैं क्या वो चीज? मैंने हवाई बातें कर दी, फरमान जारी कर दिया, हो गया। मैं एक फैक्ट आपका सही कर देता हूँ सर, एक फैक्ट सही कर देता हूँ सर, उसके बाद चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। सर एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मैं बताता हूँ सर, विधि का जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पूरा डिजाइन तैयार किया है, और पिछले लगभग 3 महीने पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इस बारे में काम करना शुरू कर चुका था। तो ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ हो चुका है, 3-3.5 महीने से इस पर काम चल रहा था। ये फैक्ट है, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ सर। लेकिन इससे पहले मैं वापस आपके पास में आऊं। अजय वर्मा जी, बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर है, और बीजेपी साफ कहती है कि नेताजी जिस सम्मान के हकदार रहे वो सम्मान कांग्रेस में कभी नहीं मिला, आज की सरकार वो सम्मान उनको दिला रही है। देखिए अनंत जी, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, मैं जयसवाल साहब आ रहा हूँ आपके पास जी। अनंत जी का कार्यक्रम क्यों? सर मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं एमपी के ऊपर मुकदमे दर्ज है, उनकी आ रहा हूं अजय जी आपके पास। अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं कह रहा हूं एमपी की हिस्ट्री सीट खुली हुई है, मुकदमे दर्ज है, वो वोटने के समर्थक हैं। अरे तो केस दर्ज कीजिए सर, कोर्ट में लेकर जाइए ना, नहीं पर बैठ करके वो मुकदमे गिनाने से क्या फायदा? सर मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये जो एमपी है अर्जुन सिंह जी, ये भाटपारा के ही एमपी हैं। हाँ। ये जो भी लोग उनका विरोध कर रहे हैं या उनके खिलाफ बातें या नारेबाजी कर रहे हैं, ये उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं। जब वो एमपी बन जाते हैं तो उनकी जवाबदेही लोगों तक पहुंच जाती है। वो 30% 40% वोटर्स जो उनको वोट दिए हैं उन तक ही उनकी जवाबदेही नहीं होती है। जिस तरीके से एक एमपी बन के वो अपेक्षा करते हैं कि सारे जो सिटीजन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं उनके अपने हैं,
या उनकी दायित्व है वो उनको सम्मान दे, तो उनको भी सम्मान देना पड़ेगा। अब वो अनर्गल बातें करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आर्काइव में आपको मिल जाएंगे। वो इतने अभद्र तरीके से लोगों को बात करते हैं, वो कोई संस्कार और संस्कृति लेके नहीं मतलब मुझे ये बताइए कि अगर किसी के मन के अनुरूप किसी एमपी ने बात नहीं की तो राज्य सरकार लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी जो कि एमपी के लिए थ्रेट बन गए हों? नहीं सुनिए सर, कोई थ्रेट नहीं है, ये भूताहा थ्रेट है। वो भूताहा थ्रेट कैसे? अगर आप कहें तो मैं तस्वीर आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अरे सर, अगर आप कहें तो मैं तस्वीर दिखा देता हूँ ना सर आपको। सर 15 किलोमीटर दूर रहते हैं। अगर वहां पर उनके आरक्षकों को फायरिंग करके उनको बचाना पड़ा तो भूताहट कैसे है ये? अरे सर सुनिए, उनके लोगों को फायरिंग करके कहाँ फायरिंग कर, कितने लोगों को चोट लगा सर? कितने लोग चोटिल हुए? कितने लोग लहूलुहान हुए? एक भी नहीं। क्यों ऐसा होता है सर? अगर एमपी ने शिकायत दर्ज की कि वहां पर पहले फायरिंग की गई उन लोगों की तरफ से, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ी को तोड़ा गया। सुनिए सर, सुनिए, आज यही वो एमपी हैं जो एक समय बोलते थे कि भैया सारे के सारे जो पुलिस कर्मी हैं वो पड़े हुए हैं होटल्स में, और जब इनसे पूछा गया, मैंने इनसे पूछा भाई अगर आपको पता है तो आप इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करिए। सर कोई भी आपकी पुरानी दलील इस बात को सार्थक साबित नहीं कर सकती। अनुराग भदौरिया कर सकती है क्या? नहीं सर, मैं अनुराग भदौरिया अगर टीएमसी के लोग इतिहास गढ़ने लग जाएं तो क्या इस बात का जस्टिफिकेशन हो सकता है कि एमपी के ऊपर हमला किया गया, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां से फायरिंग करके सेफ पैसे से निकालना पड़ा? अभी देखने वाली ये चिंता का विषय है, और मुझे लगता है, एक मैं बोल लूं, ये चिंता का विषय है। देखना ये होगा कि कहीं उनके जो एमपी साहब थे उनके लोग तो नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात है। इसकी तो जांच करनी पड़ेगी ना, कहीं ये मार्केटिंग इवेंट तो नहीं है, कहीं ये माहौल बनाने की तो बात नहीं है। अब मुझे भदौरिया साहब एक बात बताइए, देखने को अगर रास्ता 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ होता तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस जवाब दे ना होती इस बात की? इन्वेस्टिगेशन कौन करता? यूपी पुलिस करती ना सर। उत्तर प्रदेश सरकार की बातें ना करें सर। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की करती ना। उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड जयसवाल साहब, एक सेकंड, एक करके बात करेंगे जी। अरे जी, सवाल पूछिए। मेरा कहना सर ये है कि अगर खुदा न खासा ऐसा कोई घटनाक्रम 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो अखिलेश यादव उसका सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करवाते ना कि एमपी के ऊपर हमला कैसे हो गया। अच्छा, आप 17 से 21 की बात करने में डरते हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता सर, क्योंकि आपकी सरकार रही है 12 से 17 के बीच में। मैंने इसलिए अखिलेश यादव के बारे में आपसे डरते हैं क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो आपका वही रहा ना सर। कमाल है, आप 5 साल पीछे की सरकार की बात कर रहे हैं, 17 से 21 का एग्जांपल देने में भी डरने लगे। मैं कह रहा हूं 17 से 21 की सरकार भी जवाबदेह होती है। प्रभु आपके चरण 17 से 21 की सरकार भी जवाबदेह होती सर। मैंने तो ये पूछा कि जो मौजूदा सरकार अगर होती, अगर अखिलेश यादव वहां होते तो जांच करवाते कि ना करवाते? देने में भी डर लगता है, मतलब एग्जाम्पल देने में भी आप। मैं कह रहा हूँ अनुराग भदौरिया जी, सुन तो लीजिए ना। प्रभु भाई धन अच्छी बात है, चुटीला मिजाज आपका है, कोई बात नहीं। मुझे बताइए कि अगर अखिलेश यादव के कार्यकाल में होता तो अखिलेश यादव इस मामले में संज्ञान लेते ना? इतने संवेदनशील तो है नेताजी। मैं तो कह रहा हूँ सर, कोई भी सरकार हो, आप समाजवादी पार्टी से, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी कार्यकाल के बारे में आपसे सवाल किया। बता दो, मतलब साफ जाहिर है कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हो, बस ये साफ क्लियर हो गया। मुझे बताइए, आपको जो परसेप्शन बनाना बनाइए सर। मैं वापस वही सवाल दोहरा रहा हूं आपके सामने कि अगर आपके कार्यकाल में ऐसा कुछ होता तो आप ममता बनर्जी के प्रवक्ता की तरह, जैसे जयसवाल साहब बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने खुद ब खुद किया, आप तो कम से कम जांच करवाते। क्या आप दुनिया ने देख लिया आप क्या कर रहे थे? आप मुझे बोलिए, ये पता चल गया व्यूअर को कि आप चाह क्या रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर, आपने परसेप्शन करने की कोशिश कर लीजिए, मुझे फिर बता दीजिए। मुझे खेद है, मुझे बोलने दीजिए, बोले दीजिए। अरे बोलने दीजिए प्रभु। मैं एक सेकंड रुकिए। अर्जुन सिंह जी कोई इतने बड़े व्यक्तित्व वाले लोग नहीं है, व्यक्तित्व उनका इतना बड़ा नहीं है कि आज हम नेताजी के साथ उनकी तुलना करते हुए डिबेट कर रहे हैं। पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप नेताजी के बारे में बात करें, पूछें कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने मैं आपको सर क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, ये कंपैरिजन नेताजी और अर्जुन सिंह के बीच में नहीं है, ये कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कि आपकी सरकार में क्या हुआ। सुनिए सर, इसके लिए आप दूसरा डिबेट करिए, नेताजी के सामने हम नेताजी की बातें करेंगे, उसके बारे में बात करिए हमारे साथ। मैं तो बात कर रहा हूँ सर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर के, और अभी बात होगी भोपाल में जो हुआ उसको लेकर भी, फिर गुरुप्रकाश इसके लिए जवाब दे होंगे। नहीं, अब आप निर्धारित नहीं करेंगे ना सर चर्चा का सर टॉपिक क्या होगा, निर्धारित आप नहीं करेंगे जयसवाल साहब। लेकिन मुझे खाली आप ये बता दीजिए, भाई हम लोग को बोलने का मौका है तो जाए, इतनी देर से बैठे हैं, बोलने का मौका नहीं। सरकार जिम्मेदार नहीं है, आपके तो कार्यकर्ता भी शामिल थे इस झगड़े में।
अरे भाई तो जांच होगी, लेकिन हम टीएमसी की तरह ये नहीं बोलेंगे ना कि खून नहीं बहा, हत्या नहीं हुई। मतलब ये तो असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा हो रही है। मतलब खून बहता, हत्या होती, 2 मई को हुआ। यही चाहते थे आप, 2 मई को तांडव हुआ। पश्चिम बंगाल की जनता भूली नहीं है सर। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट भी की, उस मामले में आगे एजेंसी को जांच भी दी गई, तो उसमें डिस्कशन का कोई बहुत मुद्दा नहीं है। मुझे बता दीजिए कि क्या मध्य प्रदेश सरकार जवाबदेह है कि नहीं है, जैसे कि टीएमसी जवाबदेह है पश्चिम बंगाल के लिए? निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया होगी, उच्च स्तरीय कमेटी इसका जांच करेगी, लेकिन हम भाग नहीं रहे हैं। गुरु प्रकाश जी क्या इस बात की गारंटी लेते हैं टाइम्स नाउ भारत पर कि उन लोगों के ऊपर, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर जो कि मारपीट में शामिल थे, उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की तरह हिंसा का तांडव करने वाले लोग। मेरे पास बहुत कम बचा है, चर्चा को विराम देना होगा। पहले छोटा सा रिएक्शन मानो जायसवाल देना चाह रहे हैं। जायसवाल साहब। सर, आनंद साहब, मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले, मध्य प्रदेश में कुछ साल से एक बहुत बड़े स्कैम चल रहे थे, बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारा संज्ञान लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार बहुत क्लीन है। ठीक है सर, वो राजनीतिक सवाल आप सीधा बीजेपी से पूछेगा। बहरहाल मुझे चर्चा को विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। अब चर्चा को विराम देने के बाद ब्रेक पर जाने से पहले कुछ